गुड मॉर्निंग। सुबह का समय है, बड़ा ठंडा मौसम है, लेकिन हम इस ठंडे मौसम को वार्म अप करने वाले हैं और पूरी एनर्जी के साथ अभी एक टॉपिक समझने वाले हैं। तो क्या करना है अपने को? आज करना है सीबीएसई बोर्ड ने 2023-24 में के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो केस स्टडी रिलीज की अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, उसको अपन सोल्व करने वाले हैं। आपको बता दूं, टाइम वेस्ट किए बिना आपको शुरुआत करें तो आई एम सी ए आशीष जैन फ्रॉम टारगेट जोन कॉमर्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। टोटल आपको 8 केस स्टडी सीबीएसई ने दी है। कितनी केस स्टडी? टोटल्स 8 केस स्टडी सीबीएसई ने रिलीज की है और 8 केस स्टडीज में से आज हम 3 केस स्टडी करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में आपको टोटल 3 केस स्टडी का सॉल्यूशन मिलेगा, तो अच्छे से बने रहिए। शुरुआत करते हैं अपन केस स्टडी नंबर 1। देखो, फर्स्ट केस स्टडी जो है वो पार्टनरशिप से रिलेटेड है, पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड है। तो आपको बता दें केस स्टडी का मतलब होता क्या है बच्चों मेरे। केस स्टडी का मतलब होता है कि आपको एक सिचुएशन दे रखी होती है, पूरा क्वेश्चन फ्रेम किया होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा बताया होता है, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में पूरा बताया होता है, क्या क्या फाइनेंशियल एक्टिविटी वो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है, और उसमें से जो भी कैलकुलेशन से वो करके आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। 4-5 क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर्स आपको देने होते हैं। तो ये इस तरीके से केस स्टडी के बारे में होता है। शुरुआत करें फर्स्ट केस स्टडी की बात करें तो ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो है पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड। आपको बता दूं किससे? पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड केस स्टडी है, जिसमें 2 पार्टनर है, अमित और महेश। अमित और महेश 2 पार्टनर है और उन्होंने वो एक बिजनेस कर रहे हैं, कंटिन्यूस है, उनका बिजनेस चल रहा है पहले से। फास्ट फूड कॉर्नर का बिजनेस, फास्ट फूड इंडस्ट्री बिजनेस में है। कोई भी बिजनेस हो उससे मतलब नहीं है। उनका रेशो है 3:2 का, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। और इनिशियल उन्होंने कैपिटल जो लगाई वो है 1,20,000 और 80,000। लेकिन एक बात याद रखने की है, क्लियरली लिखा है उन्होंने कि फिक्स कैपिटल लगाई है। इसका मतलब उनका जो सिस्टम है वो फिक्स कैपिटल सिस्टम फॉलो करते हैं। वो फिक्स कैपिटल सिस्टम वो फॉलो करते हैं। इसका मतलब वो 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब ईयर के एंड में उन्होंने प्रॉफिट कमाया 1,20,000। 1,20,000 का उनका ईयर के एंड में प्रॉफिट है। लेकिन ये प्रॉफिट जो है ना, बिफोर अलाउिंग रेमुनरेशन डिडक्ट करने के पहले का प्रॉफिट है। इसका मतलब रेमुनरेशन दे नीड टू डिडक्ट। इस प्रॉफिट में से रेमुनरेशन अभी डिडक्ट नहीं हुआ है। रेमुनरेशन कितना है? 3,000। लेकिन साल भर का, ईयर का रेमुनरेशन नहीं है, क्योंकि क्लियरली मेंशन है पर क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं भाई? एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? मैं उस क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैलेंडर ईयर की क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना? वो मिलीमीटर वाले क्वार्टर की बात नहीं हो रही। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। तो 4 क्वार्टर तो कितने हो गए? 3,000 इंटू 4, दैट इज 12,000 का रेमुनरेशन हो गया। ओके, उसके बाद 2,000 पर हाफ ईयर महेश के लिए। हाफ ईयर, 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो कितना हो गया? 2,000 इंटू 2, दैट इज 4,000। ओके, तो ये जो पूरा एक्टिविटीज कर रहे हैं, इससे इनको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, एनकरेजिंग है सारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो बड़े एनर्जेटिक हो गए और सोचा इन्होंने कि क्यों ना हम एक एडिशनल पर्सन को सपोर्ट के लिए अपॉइंट करें। ठीक है ना? तो ये 6 मंथ के लिए ऐसा डिसाइड किया है उन्होंने, मतलब 6 मंथ बाद डिसाइड किया होगा। तो एक सुंदरम नाम का जो पर्सन है उसको एज ए पार्टनर ये फर्म में अपॉइंट कर रहे हैं। सुंदरम नाम के पर्सन को एज ए पार्टनर फर्म में अपॉइंट कर रहे हैं। ओके, तो अब उस केस में सुंदरम को रेमुनरेशन भी देंगे, 2,500 पर मंथ का रेमुनरेशन मिलेगा। सुंदरम को 2,500 रुपये पर मंथ का रेमुनरेशन मिलेगा और साथ में उसको प्रॉफिट में शेयर दिया जाएगा। कितना प्रॉफिट में शेयर? 20% का शेयर दिया जाएगा। ऑब्वियसली उसको हाफ ईयर के लिए मिलेगा, क्योंकि बीच में इंट्रोड्यूस किया उसको। और 2,500 पर मंथ का मतलब हो गया कि उसका रेमुनरेशन कितना बनेगा? 2,500 इंटू 6, दैट इज 15,000। 12 नहीं 6, क्योंकि 6 मंथ के लिए उसको अपॉइंट किया। इसके अलावा वो जो न्यू पार्टनर है सुंदरम, डेफिनेटली ही विल ब्रिंग कैपिटल लेके आएगा 1,30,000 का। ऑल्सो ही विल इंट्रोड्यूस गुडविल लेके आएगा 70,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। अब साथ में एक पॉइंट और दिया है, खास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि 1 लाख रुपीज़ का वो लोन देगा फर्म को। बोलो याद आता है कि नहीं? अगर लोन कोई पार्टनर फर्म को देता है तो क्या होता है? लोन का इंटरेस्ट होता है। कितना होता है इंटरेस्ट? 6% के रेट से होता है। कितने टाइम का होता है? जितने टाइम के लिए उसने लोन दिया है। यहाँ कितने टाइम के लिए दिया है? 6 मंथ के लिए दिया है। तो 1 लाख पे 6% का इंटरेस्ट निकलेगा 6 मंथ का, अगर क्वेश्चन में पूछा होगा तो। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 6% होगा। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, सुंदरम ने बड़ा बढ़िया सा ऑफर था, कोई आपको अच्छा सा ऑफर दे, है ना? दिवाली का टाइम है और अभी आगे चल के फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आने वाला है। तो फरवरी में आपको ऑफर मिले, कभी भी कहीं भी ऑफर मिले, है ना? तो अगर आपको ऑफर मिले इस टाइप का अच्छा सा ऑफर, तो आप तो ऑफर एक्सेप्ट करोगे ही ना। सुंदरम की तो लॉटरी लग गई, उसको ऑफर मिल गया, 20% प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है,
पहले से फर्म चली ही रही है, एग्जिस्टिंग फर्म में उसको पार्टनरशिप का प्रॉफिट मिल गया तो डेफिनेटली क्या होगा, तो सुंदरम ने उस ऑफर को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। सुंदरम ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और ऑफर का एक्सेप्टेंस होने के बाद अब क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आप तैयार हो जाइए, क्योंकि यही क्वेश्चन के आंसर हमको देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेम्यूनरेशन विल बी, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्या लिखा है, रेम्यूनरेशन विल बी ट्रांसफर टू, रेम्यूनरेशन को कहाँ लिखते हैं, रेम्यूनरेशन को या तो कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं या करंट अकाउंट में लिखते हैं। चूंकि यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग सिस्टम है ना, करंट अकाउंट की बात है ना, तो कैपिटल अकाउंट में तो लिखेंगे नहीं, कहाँ लिखेंगे, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो कहाँ लिखेंगे, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ओके, तो आंसर विल बी सी। सेकंड क्वेश्चन, ऑन द एडमिशन ऑफ सुंदरम, सुंदरम का जब एडमिशन हुआ, ऑन द एडमिशन ऑफ सुंदरम, सुंदरम का एडमिशन हुआ तो सेक्रीफाइस करेंगे पुराने पार्टनर। ऑब्वियसली जब भी एडमिशन होता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर को कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है, क्योंकि नए पार्टनर को मिलेगा कहाँ से, पुराने से ही मिलेगा। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो रेशो के बारे में तो हम मानते हैं कि ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइस रेशो है। सो ओल्ड रेशो कितना था, 3:2 था। और कौन थे ओल्ड पार्टनर, अमित और महेश। सो आंसर विल बी डी ऑप्शन, अमित एंड महेश विल सेक्रीफाइस इन द रेशो ऑफ 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुंदरम विल बी एंटाइटल टू रेम्यूनरेशन ऑफ, सुंदरम को रेम्यूनरेशन मिलेगा, कितना मिलेगा, हमने बात की सुंदरम को मिलेगा, अभी बात की थी हमने 2500 पर मंथ और 6 मंथ तक का, तो कितना हो गया, 15,000 का रेम्यूनरेशन मिलेगा। नेक्स्ट है, वाइल टेकिंग अप, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। वाइल टेकिंग अप द अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर होता है तो उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म का तो सूरज को, मतलब ये जो सूरज नाम का एक अकाउंटेंट है वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, यार इसकी अकाउंटिंग कैसे करें, क्या करें। तो आपको उसकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। प्रॉब्लम ये है कि वो जो लोन का अमाउंट था ना उस पर इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, ऐसा वो प्रॉब्लम में फंस गया है। तो आपके लिए तो बहुत आसान है प्रॉब्लम सोल्व करना। बोल दो उसको कि भाई 6% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा, दैट्स ऑल, दैट विल बी योर आंसर। तो मेरे ख्याल से ये केस स्टडी खत्म हुई, केस स्टडी इज ओवर। केस स्टडी सेकंड, केस स्टडी सेकंड जो है ये है एक्चुअली में ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड केस स्टडी है। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूँ, और इस केस स्टडी में एक पार्टनर के बारे में, एक डॉक्टर के बारे में बात हो रही है। डॉक्टर है, डॉक्टर मिसेस रजनी मेहता करके डॉक्टर है, और इन्होंने मेडिकल प्रोफेशन में बहुत सर्विस दी है काफ़ी। अब 50 साल की एज हो गई तो रिटायर हो गई है, और बड़े अच्छे हॉस्पिटल से, रिनाउंड हॉस्पिटल से वो रिटायर हुई है। अब उनका मन ये जहाँ रहती ना उसके आसपास बड़ा स्लम एरिया है, तो इनको लगा यार कि यार कुछ करना चाहिए हम को सोसाइटी के लिए। तो स्लम एरिया आसपास से झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, वीकर सेक्शन रहती है, तो बैकवर्ड क्लास के लोग रहते हैं। तो उस केस में बैकवर्ड तो क्या बोले, सभी इंसान सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इकोनॉमिकल एंगल से बात हो रही है यहाँ पे, और कोई अदरवाइज मीनिंग नहीं है। तो उस केस में इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं सर्विस दूं इनको किसी न किसी तरीके से, इनकी हेल्थ फैसिलिटी में इनको प्रोवाइड करूं। इसके अलावा इनका और भी, तो इन्होंने लोकल क्लिनिक खोलने का सोचा। क्या करा, लोकल क्लिनिक, और फ्री मेडिकल असिस्टेंस देने का सोचा। इसके अलावा हाइजीनिक लिविंग कैसे की जाए, कैसे हाइजीनिक तरीके से जिया जाए, इसके बारे में बताना चाहती है। फिजिकल फिटनेस है, इसके अलावा डाइट का इकोनॉमिकल बैलेंस हो, तो ये सब चीज़ों के बारे में सोच रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतना सब बड़ा काम करना है, बड़ी सोच है, तो फंड भी बड़ा चाहिएगा। तो इन्होंने थोड़ा सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अप्रोच किया, हेल्थ डिपार्टमेंट को। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने इनकी बात सुन ली और इनको 2 लाख रुपए का वन टाइम ग्रांट इमीडिएटली सेंक्शन कर लिया कि आप मेडिकल इक्विपमेंट ले लो। इसके अलावा कुछ टेस्ट किट लेनी हो आपको, तो क्योंकि टेस्ट करना पड़ेगा ना लोगों का, तो उसके लिए उन्होंने। इसके अलावा वहाँ की जिस सोसाइटी में वो रहती है, जिस फ्लैट में रहती है, वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ के आसपास के पड़ोसी के नेबर्स, वो भी तो आगे आए। सब लोग आगे आते हैं जब ऐसे इंसान काम करने के लिए निकलते हैं नोबल कॉज के लिए, तो हर कोई उनकी मदद करने को तैयार होता है। तो 10 मेंबर्स जो है उस अपार्टमेंट के उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है 20,000 पर पर्सन के हिसाब से, मतलब 2 लाख रुपए का और कंट्रीब्यूशन मिल गया है। लेकिन वो जो कंट्रीब्यूशन दिया ना उन्होंने 1 साल के लिए नहीं दिया है, वो लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन है। याद रखना है कंट्रीब्यूशन कैसा है, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन उन्होंने भी दिया है। और वहाँ से आपको इनिशियल वन टाइम ग्रांट मिली, वो भी मिली। याद रखना इनिशियल वन टाइम ग्रांट है। एनपीओ में अपने को पता होता है, या आपको याद होगा, या याद दिलाना चाहूँगा कि जब भी वन टाइम ग्रांट मिलती है तो उसको कैपिटल ग्रांट मानते हैं। इसका मतलब ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आती है। इसके अलावा यहाँ जो आपको उस फ्लैट सोसाइटी के मेंबर्स ने दिया, वो भी कैसा दिया था, उसके साथ क्लियर लिखा था कि वन टाइम सब्सक्रिप्शन है, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी
डेफिनेटली कैपिटल नेचर का होगा, इसलिए बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में अपीयर होगा। ओके, डिटेल गिवन है आपको कि इन्होंने क्या किया, 1,20,000 की इक्विपमेंट खरीदे, मेडिसिन खरीदी, फर्नीचर खरीदे, रेंट पे किया, टेस्ट की फीस भी रिसीव हुई क्योंकि मेडिकल टेस्ट किया तो थोड़ा बहुत उनसे चार्ज भी कर रही है। कितना चार्ज कर रही है, 10 रुपये एक पर्सन से चार्ज कर रही है। थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्ज रखना जरूरी है ताकि जो डिजर्विंग पर्सन से वही उसमें आए, है ना। 10 रुपये कोई महंगा चार्ज नहीं, नॉमिनल चार्ज रखा, सर्विस के लिए किया है सब, ठीक है। तो इसके अलावा योगा टीचर रखा क्योंकि वहाँ के फिजिकल फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं। इसके अलावा साइकोथेरेपिस्ट और स्पोर्ट्स टीचर भी रखा ताकि उनको वहाँ के लोगों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एंगेज करे। उसका 38,000 रुपीज़ ऑनरियम दिया, उनको 35,000 दिया। अब ये पूछ रहे हैं ऑनरियम का मतलब क्या हुआ, एक्सपेंसेस। ऑनरेरियम का मतलब एक्सपेंसेस एक तरह से। रजनी इन्फॉर्म दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 10,000 पेशेंट वेर रजिस्टर्ड। फर्स्ट ईयर में 10,500 पेशेंट रजिस्टर्ड हुए आसपास के झुग्गी झोपड़ी वाले, इतने लोगों को ज़रूरत थी इस चीज़ की। तो आपको इन सब चीज़ों का रेफरेंस लेके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आसानी से अपन आंसर दे पाएंगे। पहला है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियस बात है ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस तो बनाएगी नहीं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है, क्योंकि ये प्रॉफिट पर्पस के लिए काम करती नहीं है, इसलिए ये बनाती है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट पेमेंट अकाउंट। तो हमारे इसमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का ये है ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और साथ में क्या लिखा है, रिसीट पेमेंट अकाउंट। तो दोनों सही है, इसका मतलब 1 और 3 सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन में क्या दिया आपको 1 और 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनरेरियम पेड टू साइकोथेरेपिस्ट एंड स्पोर्ट्स टीचर विल बी पोस्टेड टू। ऑनरेरियम पेड कहाँ आता है, एक्सपेंसेस है, तो डेफिनेटली इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में आएगा, और पेमेंट करते तो रिसीट पेमेंट की क्रेडिट साइड में आएगा, पेमेंट साइड में। लेकिन चूंकि इसमें इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड का ऑप्शन तो है, तो ये तो सही हो ही गया, लेकिन रिसीट पेमेंट की डेबिट साइड लिखा है, एक्चुअली में रिसीट पेमेंट की क्रेडिट साइड में आएगा, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। उसके अलावा प्रॉफिट लॉस होने का तो सवाल ही नहीं उठता, इनकम एक्सपेंडिचर की डेबिट में आएगा तो क्रेडिट में आने का सवाल ही नहीं उठता, तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एक क्वेश्चन पूछा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। डोनेशन रिसीव्ड बाय रजनी मेहता फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट शुड बी कैपिटलाइज। जो रजनी मेहता को डोनेशन मिला हेल्थ डिपार्टमेंट से वो डेफिनेटली लाइफ वन टाइम डोनेशन है, और वो एक तरह से लाइफ लॉन्ग यूज होगा, कैपिटल नेचर का है, तो इसलिए इसको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, और कैपिटलाइज करेंगे तो ऐसा लिखा है। कैपिटलाइज का मतलब कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड कर सकते हैं, तो इसको लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। तो डेफिनेटली ये आंसर कैसा है, ट्रू है, ये कैसा है, ट्रू आंसर है। उसके बाद लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन पेड बाय 10 मेंबर्स विल बी पोस्टेड। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन जो मिलेगा 10 मेंबर से मिला है, वो भी डेफिनेटली इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का है, तो कहाँ आएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में आएगा। कहाँ आएगा, लाइबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग का मतलब जो ईयर के एंड में बैलेंस शीट बनती है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, उसकी लाइबिलिटी साइड में अपन शो करेंगे। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किए, और अगला जो वीडियो बनेगा उस वीडियो में आपको केस स्टडी नंबर 3 और 4 में आपको डिस्कस करवाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ढेर सारे इस टाइप के वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपके नॉलेज को एनहांस करेंगे, और डेफिनेटली आपका जो एग्ज़ाम का आने वाली है नई आगे की जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ये सारे वीडियोस आपको किसी न किसी तरीके से हेल्प करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।